खरमास का नाम सुनकर लोग चौंक जाते हैं। आखिर खरमास क्या है? क्यों इस माह में शुभ कार्य नहीं होते हैं? तो आज हम आपको खरमास के बारे में बताएंगे और खरमास की अद्भुत कहानी के बारे में बताएंगे। खरमास इस साल 16 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। फिर शादी, मुंडन, गृह प्रवेश आदि सभी शुभ कार्य बंद हो जाएंगे। सूर्य के मकर राशि में जाने के बाद करीब 28 दिन तक हिंदू धर्म मानने वाले लोगों के घरों में शुभ कार्य पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। 14 जनवरी 2021 को नए साल में मकर संक्रांति के दिन खरमास समाप्त हो जाएगा और फिर सभी शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे। खरमास को लेकर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आखिर खरमास है क्या? गौर करें तो खर का अर्थ है कर्कश, गधा, क्रूर या दुष्ट। सीधे सीधे कहें तो यह अप्रिय महीना है। इस माह में महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत सूर्य जो निस्तेज हो जाता है, क्षीण हो जाता है। आइए जानते हैं कि खरमास क्या है। पौराणिक ग्रंथों में खरमास की जो कथा प्रचलित है वह भगवान सूर्य से जुड़ी हुई है। इन दिनों सूर्य उपासना के साथ दान धर्म का विशेष महत्व बताया जाता है। मार्कंडेय पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार सूर्य देवता अपने साथ घोड़ों के रथ पर सवार होकर ब्रह्मांड की परिक्रमा को निकल पड़ते हैं, लेकिन इस दौरान उन्हें कहीं पर भी रुकने की इजाजत नहीं थी। यदि वे कहीं रुक जाते तो पूरा जनजीवन ठहर जाता। परिक्रमा शुरू की गई। लगातार चलते रहने के कारण उनके रथ में जुटे घोड़े थक गए थे और घोड़ों को प्यास लगने लगी। घोड़ों की इस अवस्था को देखकर सूर्यदेव चिंतित हो गए। घोड़ों को आराम मिले, इसके लिए वह एक तालाब के किनारे चले गए। तभी उन्हें आभास हुआ कि अगर रथ रुका तो अनर्थ हो जाएगा। तालाब के किनारे दो खर यानी कि गधे खड़े देखे तो सूर्यदेव को एक विचार सूझा। उन्होंने दोनों खरों को अपने रथ में जोड़ दिया ताकि रथ चलता रहे, लेकिन इस योजना की वजह से रथ की गति काफी धीमी हो गई। फिर भी जैसे जैसे किसी तरह एक माह का चक्र पूरा हुआ। उधर सूर्यदेव के घोड़े भी ऊर्जावान हो चुके थे। फिर क्या था, उन्हें रथ में लगाया गया और इसी तरह से हर साल यह क्रम चलता रहता है। और सौर वर्ष में एक सौर मास खरमास कहलाता है। खरमास तीर्थ स्थल की यात्रा करने के लिए सबसे उत्तम मास है। इस महीने में आप भगवत गीता, श्री राम पूजा, कथा वचन, विष्णु और शिव की खूब जमकर पूजा कर सकते हैं। खर मास में नियमित पूजा पाठ बाधित नहीं होगा। हालांकि कोई नया कार्य आरंभ करना शुभ फलदायी नहीं होगा। 16 फरवरी माघ शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि से फिर से शहनाइयां गूंजने लगेंगी। विवाह का लगन प्रारंभ हो जाएगा। साल 2021 का पहला शुभ लग्न 17 फरवरी को है। शादी के लिए यह बेहद शुभ मुहूर्त है। विवाह पंचमी को बसंत पंचमी भी कहा जाता है। इसी दिन मां सरस्वती की भी पूजा अर्चना होती है।